हेलो एवरीवन, आपके 71st बीपीएससी के अब हैं 44 डेज बाकी। ओके, नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि हमें जब हम टेस्ट देते हैं तो सिली मिस्टेक बहुत होता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स की बात करूंगा, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। देखिए, एक चीज समझिए, आपका अगर सिलेक्शन रुकेगा तो एक चीज से ही रुकता है। सब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक चीज से ही रुकता है कि उनको कुछ क्वेश्चन आते थे, उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में वो ढंग से पढ़े नहीं या फिर ढंग से उसको इंटरप्रेट नहीं किया और उन्होंने गलती कर दी। हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही आपको रियलाइज होगा कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कमिट कर चुके हो, ऐसा मिस्टेक कमिट कर चुके हो जो आपको आते थे, लेकिन आपने प्रेशर सिचुएशन में उसको ढंग से टैकल नहीं किया। और यहीं से सिलेक्शन का मतलब क्राइटेरिया डिसाइड भी होता है। देखिए, जो क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टूडेंट को आता है या बहुत कम स्टूडेंट को आता है, बिल्कुल ऐसा ही वियर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वहां से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। कट ऑफ डिसाइड होगा सिंपल क्वेश्चन से, जिसको ऑलमोस्ट सबने सही किया है और आपने गलत किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, रीड इट ट्वाइस प्लस अंडरलाइन। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आपको पेपर है वो ऑफलाइन देना चाहिए। रीजन बीइंग कि ऑनलाइन पेपर में, मतलब जब आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो ना तो आप ढंग से रीड कर सकते हैं, ना ही आप ढंग से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आप उसको करेक्ट पढ़ लेते हो। कई बार लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप उसको नॉट करेक्ट पढ़ सकते हो। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। और जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन पढ़ने में मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, उसका एक बार हिंदी भी देख लो, क्योंकि आपको दोनों चीजें मिल रही हैं तो। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट सेलेक्ट करेक्ट आंसर। डू नॉट सेलेक्ट करेक्ट आंसर। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखिए, हमारे ब्रेन के साथ एक छोटा सा टेंडेंसी है, हम फैमिलियर इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो ब्रेन है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका ब्रेन एक्साइट हो जाएगा कि यस, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, मेरा एक क्वेश्चन और सही हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 10th 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है पोस्ट ग्रेजुएट, तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन सही है, बट आपको सेलेक्ट करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखिए, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी या हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, अरे ये तो सही तो है। एंड आप उसी टाइम पे नीचे, हो सकता है आप एग्जाम के प्रेशर में आप नीचे के ऑप्शन पढ़ो भी ना। और बहुत बार ये गलती होता है और एग्जामिनर भी ये चीज जानता है, इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा, जानबूझ के जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में रखता है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे, हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन कौन सा है। एक तो पहली बात तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की हो गई। दूसरी बात, कभी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। आप जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप क्या बोलेंगे, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि आप कितने एलिमिनेट कर पाते हैं, मैं एलिमिनेशन की भी बात करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर सेलेक्ट करेंगे। ये तो बात हुई कि आपको जो आते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, तो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा भी होगा कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, आपको सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन के बारे में पता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं, इवन दो मैं पहले बात कर चुका हूं इस बारे में। देखिए, मान लेते हैं आपको एक चीज का गारंटी है कि ए मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन, हर एक ऑप्शन के करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है 33%। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से एक सही होगा और 2 गलत होंगे। और अगर ऐसा होता है, अगेन मैथ्स है, कुछ सेंटिमेंट नहीं है यहाँ पे,
अगर ऐसा होता है तो आपका नेट स्कोर है वो पॉजिटिव में रहेगा। तो जिस क्वेश्चन में आप सॉलिड हो, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको ये एश्योरेंस है कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपका रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ आपको आइडिया है कि ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। जिस भी क्वेश्चन में आप एक भी अटेम्प्ट मतलब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उससे आपका स्कोर नेट पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए, पता चले कि आप उसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जो करेक्ट हो। ठीक है माय पॉइंट। तो हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि 3-4 चीजें, एक तो रीड, उसको अच्छे से रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, एलिमिनेट अदर्स। और जिस भी क्वेश्चन में आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। स्पेशली देखो, नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब है आपको सेफ तो खेलना है, बट इतना भी सेफ मत खेलो कि आप पहले ही गेम से बाहर हो जाओ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको सेफ खेलना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या हुआ, देखो जिस भी ऑप्शन में मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हर 3 में से बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोई एक तो करेक्ट होगा, अब कोई एक करेक्ट होगा, बाकी 2 इनकरेक्ट होंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोबेबिलिटी है आंसर सही होने का वो 25% से 33% हो गया। और अगर दो ही अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, तो फिर 50-50% है, उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं लोगे तो कोई और उतना रिस्क लेगा। देखिए कट ऑफ है, उसको आपको गेम को समझना पड़ेगा। कट ऑफ है, दैट इज रिलेटिव परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस। बाकी क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, सिर्फ आपके अकेले के स्कोर के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। देखिए यूजुअली एक डिफरेंस होता है, समझिए इसको। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बाकी सब क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके 98% है मतलब आपके 98%, आपने उतना काम किया है। यहाँ पे आपके 98% है तो भी जरूरी नहीं है कि आप सही हो। रीजन बीइंग, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि 98% का स्कोप नहीं है, बट आपके 98% है लेकिन बाकी सबके 99 हुए तो, गेटिंग माय पॉइंट। सो इट इज अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस, इसीलिए हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ठीक है, एक और चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप आंसर सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो बबल फिल करते हैं, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप 10 से 15 क्वेश्चन का एक राउंड लेंगे, उसके बाद में बबल फिल करेंगे। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट में आप बबल फिल करने में गलती करते हो, क्योंकि वो एक तो प्रेशर होता है, टाइम निकलने वाला होता है, तब आप गलती करोगे। दूसरी बात, जब आप बबल फिल कर रहे हो तो आपका ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है। तो इससे होगा क्या कि जब आप नेक्स्ट सेट करोगे, मतलब नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन का सेट करोगे, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये सारी चीजें हैं, ये एक्चुअली गलती कहाँ होती है, गलती होती है प्रेशर की वजह से। आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में प्रेशर में आ जाते हो। आप एक चीज खुद नोटिस करना, सेम क्वेश्चन पेपर को जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, सेम क्वेश्चन पेपर को अगर आप फिर से सोल्व करते हो, तो आप कम से कम भी 10 से 15 मार्क्स का अलग डिफरेंस ले आते हो। उसी तरीके से जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जब आप एग्जाम लाइक सर्कमस्टांसेस में होते हो, तो यू आर अंडर प्रेशर। अब उस प्रेशर को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि खुद को इतनी बार प्रेशर में लेके आओ कि आपको उस दिन अलग लगे ही ना। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट केयरफुली। खुद को इतनी बार प्रेशर में लेके आओ कि आपको वो उस दिन प्रेशर ना लगे। कैसे लेके आएंगे, हर दिन अब से आपका लगभग 40 डेज बाकी है, हर दिन आप क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रिंट करवा लो। ठीक है, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर है वो भी सोल्व करो। अभी देखो, अगर टेस्ट सीरीज देना आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप पेपर दोगे, प्लीज मेक श्योर आप हार्ड कॉपी में पेपर दो, एग्जाम लाइक सर्कमस्टांसेस में पेपर दो, सेम टाइम पे पेपर दो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन है उसको ट्रेनिंग मिलेगी कि हाँ दिस इज नथिंग अनयूजुअल। आपका ब्रेन है वो ऐसे एकदम से आपको पैनिक नहीं करवाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने पहले पेपर एग्जाम लाइक माहौल में दिया नहीं है, आप उस दिन जाओगे आधे से ज्यादा मिस्टेक 4+2 ही आप 7 करके आओगे। और होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज, मतलब पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं फिर उनका अलग ही मोड शुरू हो जाता है, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, एंड दैट इज नेचुरल, होता है वो। इसमें आपका कोई कमी नहीं है, आपका सिर्फ एक कमी है, आपने उस चीज को उतनी बार प्रैक्टिस नहीं किया है, बस इतना ही डिफरेंस है।
जिसने प्रैक्टिस किया है वो अब कॉन्फिडेंट हो चुका है कि क्या ही होगा। देखो जो स्टूडेंट 2-3 बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं ना, उसके बाद वो जब भी जाते हैं तो उनके लिए प्रीलिम्स कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, तब तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिस है आपको अब से रेगुलर करनी चाहिए। अब से रेगुलर करने का मतलब है, ठीक है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सोल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी पीवाईक्यू हैं, उसको आप उस माहौल में सोल्व करने की कोशिश करो। रीड नहीं करना है, सोल्व करने की कोशिश करना है। आप ये कर लो, आपका सिली मिस्टेक है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर आपको इसको खत्म ही करना है, सिली मिस्टेक वाली प्रॉब्लम को, सीधा सा सॉल्यूशन है, चीज़ों को अब इतनी बार रिवाइज़ करो कि अब वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीडीएफ के लिए, नए पीडीएफ के लिए हाय तौबा मचाना बंद करना पड़ेगा। नया पीडीएफ आ रहा है, नया बुक आ रहा है, नया ये आ रहा है, नया वो आ रहा है। देखिए, हम सब लोगों का काम है आपको कंटेंट देना, वो एक रेगुलर पार्ट है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों का 71st वालों का प्रीलिम्स है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो 72nd के लिए मेंस की तैयारी करने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों तैयारी करने वाला है? क्योंकि उसका जर्नी अलग तरीके का है, आपका जर्नी अलग तरीके का है। तो कोचिंग है और जो टीचर्स हैं वो कंटेंट लेते आते रहेंगे, ये काम है हमारा। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है? उसके लिए आप लॉक इन फेज में आ जाओ। लॉक इन फेज का मतलब है कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या नया मटेरियल आ रहा है। अगर बीपीएससी खुद आके भी बोले कि हम सारे क्वेश्चन इस 10 पेज में से पूछेंगे, हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसीलिए अपने सोर्सेज लॉक करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम लाइक माहौल में प्रैक्टिस करो, सब सही हो जाएगा, ठीक है? अपनी मेहनत पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ा है, मैंने स्पेक्ट्रम से ये वाला चैप्टर पढ़ा है और इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ये गारंटी ले लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रैंडम सोर्सेज से पढ़ के अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ, हो जाएगा, देखिए स्टेट पीसी सब पहले जैसा नहीं रहा है। खास करके डिजिटल एरा के बाद में अब कंटेंट की किसी के पास कमी नहीं है, स्टडी मटेरियल की किसी के पास कमी नहीं है। वो पुराना टाइम हुआ करता था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था एग्जाम कैसे होना है, क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के टाइम में स्टडी मटेरियल के पीछे कोई कमी नहीं। इनफैक्ट आज अगर आपको कोई फेल करवा रहा है तो उसमें एक बड़ा रोल है एक्सेसिव स्टडी मटेरियल का भी। इस चीज से बचें, सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करें, रिवाइज करें, सब सही होगा। ओके, उसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।